सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम सबसे पहले शैडो आइटम टॉर्च को यूज करते हुए सोईजोंग को देखते हैं, जो कि अपने एक खतरनाक स्किल रैपिडो इग्निशन का इस्तेमाल करता है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ बाकी सारे एस रैंक हंटर्स को हम बहुत मजे से फाइट करते हुए देखते हैं। उनके सामने बहुत सारे आइस मॉन्स्टर्स थे। सबको सोईजोंग अपने फायर से एक ही बार में जला रहा था, पूरी तरह से खत्म कर रहा था। ये देख के तभी डोंग कहता है, वाह, जैसा कि मैंने सोचा था, हमारे पास हमारे लिए अनलिमिटेड वेपन सोईजोंग है। पर तभी पीछे से आवाज आता है, माँ, अभी भी वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जिंदा है। और तभी उसके पीछे हम वही मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि खतरनाक तरीके से उसके ऊपर हमला करने आ ही रहा था। पर वो यहाँ पे डरने का हवाला था, क्योंकि उसके पास भी संग सूहो का हथियार है और वो अपनी आर्मर से उसके ऊपर खतरनाक एक अटैक मारता है। उसका ये स्किल, जिसका नाम है जाइंट फॉर्म, उससे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। और तभी पीछे से और एक हंटर, जिसके पास संग सूहो का हथियार था, वो उसके ऊपर एक खतरनाक पंच मारता है। इससे वो मॉन्स्टर वहीं पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देख के वो बंदा कहता है, मैं एक एस रैंक डंजन में इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, ये देख के सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तभी सामने से माँ आता है। वो कहता है, लगता है हमने जो स्पेशल ट्रेनिंग किया था वो सच में काम कर रहा है। तभी पीछे से बाकी सभी आ रहे हैं। ये देख के माँ कहता है, लगता है सब खत्म होने वाला है। और तभी सामने बिएकियानो के साथ बाकी सबको देखते हैं। सबने सारे मॉन्स्टर्स को, यानी अपने सामने आने वाले सबको खत्म कर दिया था। बिएक कहता है, लवेंजर गिल्ड बहुत आगे तक गए हैं। सोई कहता है, हाँ हो सकता है, हमें जल्दी करनी होगी। तभी पीछे से एक बंदा कहता है, वैसे बाकी हंटर्स के लिए आप क्या करेंगे? ये सुन के वो कहता है, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हंटर संग सूहो है ना, शायद वही सब कुछ संभाल लेगा। हमें ज्वाइन करे बिना वहाँ पे आगे जाना चाहिए। यहाँ पे हमें पता चलता है जो रीपर गिल्ड है वो अलग जाने का डिसीजन लिया है। और वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका गोल तो एक ही है, यानी बॉस। और सब कोई वहाँ पे एक ही साथ शायद जाएंगे। और उन सबको याद रखना है कि उनकी ओपोनेंट सिर्फ एक तो बॉस और दूसरा स्कैवेंजर गिल्ड। और तभी वो सबको मोटिवेट करते हुए कहता है, तो चलो उन सबको दिखाते हैं हम आखिर है क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पीछे हम पाक टूरिन और उसके पंटर को देखते हैं। वो सोचता है, चलो मिल गया है वो, द नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे। अगर मैंने एक बार उसे कंट्रोल कर लिया तो उसके अंडर जो भी एस रैंक्स है वो सब मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। और फिर मैं बहुत बुरा एक वॉर चालू कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है उन सैक्रिफाइस कर सकता हूँ एक मिराकिल तैयार करने के लिए। और तभी देखते हैं वो अपने उसी स्टारडस्ट को तैयार करता है और सीधा उसकी तरफ फेंकने वाला ही था। और तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है, देखो, हम मानता हूँ ये एक कंपटीशन है, पर फिर भी तुम्हें ऐसे दूसरे हंटर्स पर अटैक नहीं करना चाहिए। यह आवाज सुनते ही वो अपनी पावर्स को छुपा लेता है। पीछे हम लिम त्यागू को देखते हैं। वो कहता है, देखो, एक गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारी एक्शंस को ओवरलुक नहीं कर सकता। तुम बाकी पार्टी को छोड़ के यहाँ पे आकर क्या कर रहे हो? पर यहाँ पे पाक दुजिन झूठ कहता है कि वो उनके पता कि वो उनकी लूट को ले सके। पर यह सुन के लिम त्यागू गुस्से में कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था जब से हमने लैंड किया है। तो बताओ, क्या ये झूठ नहीं है हम स्कैवेंजर गिल्ड जहाँ है वहीं पे लैंड करें? और तुम्हारी वजह से एयरप्लेन में एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि तुमने हंटर ली यंसियोक की एबिलिटी को यूज किया है ना? तो बताओ, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या है मकसद तुम्हारा? ये सुन के वो कहता है, तो तुमने ये नोटिस कर लिया, एज एक्सपेक्टेड, एक रेंजर की सेंस। तुम्हें पता है, जैसा कि ली मिनसियांग के साथ हुआ था, अगर तुम चुप रहते तो सब कुछ आराम से हो जाता। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा चौंकता है और कहता है, क्या वो सब कुछ तुमने किया था? और ये सुन के वो कहता है, ठीक है, अगर मुझे नेशनल लेवल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मेरे सामने एक एस रैंक है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो हमसे भी काम चल जाएगा। और ये सुनते ही लिम त्यागू उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। पर तभी बिजली की स्पीड से योंसियोक उसके पीछे चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम आरसा को देख, उसके हाथ में एक फ्लावर जैसी कोई चीज को देखते हैं। वो कहती है, एक बार अगर मैंने इस चीज को तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल दी तो फिर हमारे बीच ये सब कुछ होने की कोई जरूरत ही नहीं है, फ्रॉस्ट की डिसेंडेंट। तभी पीछे से पिया कहती है, देखो बच्चे, अगर तुम पहले ये आरसा की बात सुन लेती तो ये सब कभी नहीं होता। तुम बहुत ज्यादा ही स्टूपिड हो। तभी हम देखते हैं आरसा अपने बीस्ट को वो हथियार देती है। और इस तरफ सिरका की हालत बहुत खराब था। वो सोच रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं तो बस अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। हेल्प मी मिस जायन, हेल्प मी ग्रैंडपा। तभी उसी बीस्ट को उसके मुंह के सामने आते हुए देखते हैं। पर तभी वहां पे ब्लास्ट होता है। हम बहुत बड़े से एक शैडो हैंड को देखते हैं, जिसे सामने देखते ही आरसा पिया सभी डर जाते हैं। आरसा कहती है, क्या ये तो? और तभी हम वहां पे आइस एल्प्स की एक शैडो मॉन्स्टर को देखते हैं। पिया देखते ही कहती है, तुम तो वही हो कि समन हो ना?
ये देख के आरसा कहती है कि अब वो ऑलरेडी शैडो की डिसेंडेंट से मिल चुकी है। इसका मतलब पिया डरते हुए कहती है नहीं वो आ रहा है। आरसा कहती है नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था शैडो की डिसेंडेंट से फाइट करने का। अगर इसके लिए मुझे इतारिम से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े फिर भी ठीक है। अभी के लिए हमें बस इस फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को किडनैप करना होगा और यहाँ से भागना होगा। ग्रांगा, मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ। ये सुन के सिर का डर जाती है और सोचती है मैं फिर से कभी केयरलेस नहीं होंगी। वही लोग हैं ना जिन्होंने मुझे पहले छेड़ा था। इस बार मैं उन्हें मार डालूंगी। और तभी वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसके सामने गॉर्गा आ जाता है जो कि उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है। सिरका की हालत बहुत बुरा हो जाता है। ये देख के वो शैडो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है पर गॉर्गा तभी उसके ऊपर बाई पे एक खतरनाक स्लैश मारता है जिससे वो पूरी तरीके से आधा हो जाता है। अब ये देख के वो सोचती है ये लोग बहुत ताकतवर है। आरसा तभी उसके बालों को पकड़ते हुए कहती है बच्चे चुप रहो, अगर इससे ज्यादा तुमने मुझे अनॉय करा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर वो और कुछ करती तभी पीछे से हम सुगो को जंप करते हुए देखते हैं जो कि नीचे की तरफ आ ही रहा था और गुस्से में कहता है तुम लोग आखिर कौन हो और तुम लोग इस बच्चे के साथ आखिर क्या करने वाले हो। उसे देखते ही सिरका रो देती है और तभी देखते हैं सुगो वहां पे उन पर आके खतरनाक पंच मारता है। वहां पे खतरनाक ब्लास्ट होता है। गॉर्गा कोशिश करता है उसके हमले को रोकने की पर सुगो के सामने वो आके क्या चीज है। इस तरफ हम पिया और आरसा को भागते हुए देखते हैं। पिया कहती है आरसा अब हम आखिर क्या करें, शैडो की डिसेंडेंट दोनों बहुत घमासान फाइट कर रहे हैं। आरसा कहती है जल्दी चलो गेट को तैयार करो पिया। और सोचती है मैंने संग सुहो की कैपेबिलिटीज को पहले ही भाप लिया है, वो इतनी जल्दी तो उसे नहीं हरा पाएगा। हम फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को लेके यहाँ से जल्दी भाग जाएंगे जब तक वो फाइट कर रहा है। पर तभी वो अपने पीछे एनर्जी को महसूस करता है। आवाज आता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग आखिर कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पे ऑलरेडी हम देखते हैं सुहो ने गॉर्गा को हरा दिया है। सिरका अभी भी रोए जा रही है और तब वो गुस्से में कहता है जल्दी से जल्दी उस बच्चे को मेजो। तभी उसकी स्टेट्स को देखते हैं जो कि ऑलरेडी 75 तक पहुंच चुका है। अब क्या आगे संग सुहो उनको छोड़ेगा, क्या होगा देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। फिर से हैप्पी न्यू ईयर।